एक जो मूल मंत्र होता है ना प्रिपरेशन का, वो मूल मंत्र जरा आप स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी भी हेल्प हो सके। डिप्लोमा का जो इंटरव्यू होता था उसका ज़्यादा कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे कि कौन हम्म कहाँ से करवाया गया है, तो किसी को ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था कि हम्म। इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा। आपने मैकेनिकल से पेपर दिया था, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही। तो और टैंकर होता है मैम, ट्रक वाला, हम्म उसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस ले जा रहा था। और सर ऐसे ही हंस के हमको बोल रहे थे कि बताओ कि ड्राइवर बदमाशी करके 10 बार ब्रेक लगा रहा है उस पर, तो हम्म। बताओ उसका जो नाइट्रोजन गैस है उसका टेम्परेचर कितना राइज होगा। Hi Anuj, हाँ मैम। many congratulations to you and your family for getting selected in BARC stipendiary trainee. आपने मैकेनिकल से पेपर दिया था। सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कैसे पढ़ाई की थी, क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज करे, और आप किस बैच से थे, ये सारी जानकारी सबसे पहले आप दीजिए। मैम मार्च 2023 में अशोका हम्म बैच बी करके एक बैच आप लोग की लॉन्च हुई थी बीडब्ल्यू की। वो बैच मैंने परचेज करा था मैम। वो बैच से ही मेरा पूरा स्टडी हुआ था मैम। उसमें थर्मल फ्लूइड और आपकी प्रोडक्शन पूरा मैम, वो सारा चीज़ टेक्निकल मेरा वहीं से कवर किए थे मैम। उससे पहले टेक्निकल से हमको बहुत डर लगता था मैम एक्चुअली, मतलब टेक्निकल में फ्लूइड मैकेनिक्स या तो फिर थर्मोडायनेमिक्स या प्रोडक्शन, नाम सुनते ही लगता था कि क्या क्या पढ़ना होगा। मुझे तो बहुत डर लगता था मैम, लेकिन जब आप लोग के साथ फ्लो में पढ़ते पढ़ते गए मैम, तो लास्ट में पता चला नोट्स बन गया। नोट्स का रिवीजन करते करते पता चला कि हाँ सिलेबस का कुछ कुछ कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन वगैरह लगा रहे थे, क्वेश्चन वगैरह लग रहा था मैम, तो कुछ कुछ ठीक लग रहा था मैम। धीरे धीरे करके वही टेक्निकल वहीं से मेरा मैं जो भी टेक्निकल बना मैम वहीं से बना जिसमें। ओके, पहले आपका रिटर्न हुआ था बीएआरसी में, उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ था अनुज, उसके बारे में आप बताइए। यस मैम, रिटर्न क्लियर हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू मेरा 4 अप्रैल को था मैम, मुंबई में ही। और इंटरव्यू में वहाँ पे गए थे तो 5 पैनल मेंबर थे। एक मैम थी और 4 सर लोग थे। गए वो लोग बेसिक बस इंट्रो वगैरह लिए। उसके बाद मेरा इंटरव्यू लगभग 43 मिनट के आसपास चला था मैम। और ए, उसमें हम हाँ, जाते के साथ ही उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेज दिया। और फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे थे, 4 फेवरेट सब्जेक्ट हम बताए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और एक प्रोडक्शन। ओके। और उन्होंने फिर फ्लूइड से क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैम। और फर्स्ट ही क्वेश्चन मेरा मैम, मतलब 2 हिंट लग गया था हमको सॉल्व करने में। फर्स्ट ही न्यूमेरिकल दे दिए थे, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल था मैम, जिस वजह से मतलब उसमें हमको ज़्यादा लग गया था। तो उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन वो उससे आरएसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैम, जो सब्जेक्ट नहीं बताए थे उससे भी 2 4 क्वेश्चन किए थे मैम। तो उस सब सारा क्वेश्चन का हम आंसर कर पाए थे मैम। बस यही फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हल्का गड़बड़ हो गया था, बाकी सब ठीक था मैम। ओके, तो ओवरऑल 43 मिनट्स में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, बाकी दिए थे। वो भी हम दिए थे मैम, बस 2 हिंट हमको लगे थे क्वेश्चन को अच्छा। सॉल्व करने में, वो न्यूमेरिकल था मैम। अच्छा, तो मतलब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा लिए बीआरसी में आप हाँ लोगों से। मैम। यस मैम। ओके। क्वेश्चन बता दें क्या था। हाँ जी, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रीफ में, ब्रीफ में। यस मैम। वो ऐसा था कि मैम नाइट्रोजन गैस है, उसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो ओके। टैंकर होता है मैम, ट्रक वाला, हम्म उसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस ले जा रहा था। और सर ऐसे ही हंस के हमको बोल रहे थे कि बताओ कि ड्राइवर बदमाशी करके 10 बार ब्रेक लगा रहा है उस पर, तो हम्म। बताओ उसका जो नाइट्रोजन गैस है उसका टेम्परेचर कितना राइज होगा। हमको उसका हम्म। स्पीड वगैरह सब चीज दे दिए थे मैम, स्पीड दे दिए थे, वो सब करके ऐसे करके पूछ रहे थे मैम। ये एक सवाल आपने नहीं बताया, बाकी सारे सवाल आपने बताए। यस मैम। अच्छा अनुज, मैं प्रिपरेशन से बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चंस पूछूंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डेली रूटीन क्या था प्रिपरेशन का। मैम पहले तो हम स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट पढ़ना, तो स्टार्टिंग में तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट किए हुए थे मैम। तो वो मैम का रोज क्लास चलता था, तो हम लाइव क्लास नहीं कर पाते थे क्योंकि अच्छा। अभी हम बीटेक भी परस्यू कर रहे हैं मैम यहीं से, तो क्लासेस ओके। भी जाना रहता था। तो हम लाइव क्लासेस नहीं करते थे हम, बट आके रिकॉर्डेड रोज रोज हम 1 से 2 क्लासेस करते थे। हम कल एक बेसिस ज्वाइन किए थे, और रोज इतना करके हम नोट्स बनाते जा रहे थे मैम, और रिविजन साथ साथ करते जा रहे थे। तो ऐसे करके फ्लूइड मैकेनिक के साथ साथ उधर फिर रीजनिंग भी बनाते जा रहे थे मैम। ऐसे करके 2 3 सब्जेक्ट करते करते मैम लास्ट में क्लियर हो गया था मैम सारा सब्जेक्ट। बेटा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपने डिप्लोमा भी किया और बीटेक भी किया है। अभी बीटेक कर रहा हूँ मैम, परस्यू कर रहा हूँ बीटेक अभी कर रहे हो तो आपने मैं। बीटेक के साथ निकाला है, राइट। यस मैम। ये एक यस मैम। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज स्टूडेंट्स उसके बाद, कैंडिडेट्स बहुत गैप लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, फिर निकलता है। बीटेक और डिप्लोमा के साथ ही अगर एग्जाम निकल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों का, कि कॉलेज भी जाना, वो टाइम वहां भी देना, फिर क्लासेस भी करना, लाइव क्लासेस नहीं कर पाते थे, फिर आप रिकॉर्डेड करते थे, तो ये टाइम कैसे मैनेज किया आपने। मैम क्लासेस जाते थे वो, हम लोग क्लासेस रोज जाते थे मैम। बट जब एग्जाम आता था तो सर को हम लोग क्लास में बोलते थे कि सर ऐसा ऐसा बात हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, तो अभी हम्म एक एग्जाम है, तो हम लोग 10 15 दिन का लोग छुट्टी दे देते हैं। तो उस हम्म। टाइम पे हम लोग ओवरऑल सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेते थे और क्लासेस के साथ
5-6 घंटा क्लास में है, तो क्लासरूम में कोई सर वगैरह नहीं आए, तो उस टाइम पे भी क्लास वगैरह हम लोग करके और उसको मैनेज किए थे मैम पूरे। ओके, तो ओवरऑल आपका कितना आवर हो जाता था ये पढ़ाई का पूरा दिन भर में? अपना का मैम 7 to 8 आवर लगभग में, 7 to 8 जिस आवर्स टाइम पे आपको हमको। पढ़ाई पढ़ाई उसके बाद। यस मैम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि क्वेश्चंस वगैरह आपने मतलब कैसे करते थे, या कितने टाइम्स आपने रिवीजन किया पूरा? क्योंकि आपने मुझे बताया आपने एसएससी जे 2023 भी दिया था, उसमें आपका नहीं हुआ, फिर आपने ये दिया, तो वो कैसे, कितना रिवीजन, या आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस रहा, क्या गैप था आपकी प्रिपरेशन में, वो वाला और ये वाला? अभी आप आगे भी एग्जाम्स देंगे डेफिनेटली, इंसान आगे बढ़ता यस रहता है, मैम। पर ये एक जो गैप रहता है ना प्रिपरेशन में, एक बार नहीं हुआ फिर हुआ, वो गैप आपको क्या लगता है? मैम जब उस टाइम 2002-3 का हम दिए थे वो एसएससी से ही, तो हम्म। उस टाइम पे मेरा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था मैम। ओके। मतलब प्रोडक्शन का आपका कुछ हम कुछ कुछ सब चैप्टर ही पढ़ पाए थे मैम। और भी इधर मेरा मशीन डिजाइन वगैरह कुछ बाकी था मैम, तो उस वजह से उस पर नहीं हो पाया था मैम। मेरा लगभग कटअप से 7-8 नंबर कम रह गया था मैम। तो उस टाइम पे मेरा नहीं हो पाया। बाद में फिर हम वही जो नोट्स हम बनाए हुए थे उसको रिवीजन करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ नया नया तो वो सब्जेक्ट भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। और टेस्ट बहुत ज्यादा, मॉक टेस्ट हम बहुत ज्यादा दिए थे मैम। कोई भी एग्जाम मॉक था टेस्ट बहुत तो हम ज्यादा उसका दिए थे, मॉक कितने टेस्ट। मॉक टेस्ट देते थे बेटा? मैम एसएससी जी का हम एटलीस्ट हर वीक 2 या 3 मॉक टेस्ट आराम से देते थे हर मैम। वीक 2 या और 3 मॉक टेस्ट देते हाँ, थे? उसको फिर एनालाइज करके जो भी था उसका मैम, तो जो दिक्कत होता था उसको फिर से क्लियर करके उसको क्लियर करते जा रहे थे मैम। ओके ओके। तो मॉक टेस्ट हेल्प कर रहा था बहुत ज्यादा मैम, मॉक टेस्ट उसके आपने, समझ में। जी जी जी। जी सर। तो आपका जो इंटरव्यू वाला जो प्रिपरेशन था, वो आपने प्रिपरेशन कैसे किया? वो मैम खुद से किए थे मैम। जो डिप्लोमा का जो इंटरव्यू होता था उसका ज्यादा कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे कि कौन कहाँ हम्म से करवाया गया है, तो किसी को ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था कि हम्म इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो मैम बीटेक के बहुत सारे लोग थे जो इंटरव्यू दिए हुए थे, उन लोग हम्म। अपना अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब पे आके कहीं कहीं पे बताए हुए थे, तो उन बताए। लोग का देख रहे थे मैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे। अब वो क्वेश्चन मैम देख के फिर खुद से दिमाग लगा रहे थे, फिर खुद से मैम जब लास्ट का 15-20 दिन बचा हुआ था इंटरव्यू के डेट में, तब बहुत सारे कैंडिडेट लोग जा रहे थे इंटरव्यू में, उसको क्वेश्चन मिल रहा था, तो वो क्वेश्चन को मतलब दिन भर सोचना में कि वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, या एक्स्ट्रा इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, या कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो लॉजिकली उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, खुद से इसको करके मैम एक अपना नोट्स प्रॉपर बना लिए थे। इंटरव्यू पे करके खुद से इतना क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे एक चीज से ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे करके एक नोट्स बना लिए थे मैम। उसी का रिवीजन करना, फिर अगला कुछ सोचना, कुछ दोस्त लोग में डिस्कस करना में यही किए थे बस मैम, एक्स्ट्रा अच्छा कुछ बेटा, नहीं एक किया था। क्वेश्चन और मैं और आप पूछना लोग का कुछ चाहती हूँ। सेशन वगैरह था मैम, जी। उसको भी हम इंटरव्यू किए थे। इंटरव्यू दिया था 2 आपने, मॉक राइट? टेस्ट हम दिए थे। जूम हाँ, वाला 2 मॉक मॉक टेस्ट आप आपने दिया था, आपसे दिए मॉक थे। इंटरव्यू दिया था। अच्छा, ये एक यस चीज मैम। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने अशोका बैच में हमारे साथ पढ़ा था, तो उसके बाद यस आपको क्या मैम। लगता है कि और भी कोई बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ी थी आपको, या वो कंटेंट आपको पूरा नहीं उतना नहीं, नहीं लगा? वो काफी था मैम। बस क्वेश्चंस के काफी लिए था। अगर हम लोग चाहे तो कुछ कुछ और क्वेश्चन अलग। के लिए, जैसे पीवाईक्यू का क्वेश्चन सारा, उसके लिए कुछ एक बुक सपोर्टिंग रखना ठीक है, बट कंटेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं था मैम। जो भी हम नोट्स पढ़े थे, नोट्स ही मेरा मतलब सफिशियंट था, कोई भी एग्जाम के लिए नोट सफिशियंट था मैम। ये एईजी लेवल के एग्जाम के लिए नोट सफिशियंट है। नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। अच्छा, कॉपी वाई क्यू आपने कौन कौन से सॉल्व किए थे बेटा? पीवाईक्यू सारे एसएससी जेई का पूरा किए थे मैम, और मेनली एसएससी जेई का ही पीवाईक्यू सॉल्व किए थे मैम। और कुछ डीएसएसबी जेई का किए थे, कुछ में न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा होते हैं मैम, ज्यादा होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए डीएसएसबी भी कुछ सॉल्व किए थे मैम। ओके, तो अनुज, अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब बीआरसी में अब आपका हो गया है, तो कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब कल रिजल्ट आया था, आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हाउ यू आर फीलिंग इसमें टुडे? अब ठीक लग रहा है मैम, घर वाले भी सब ठीक ठीक लग से रहा है, अब घर वाले भी लग लगे रहा हुए होगा कि हैं। नहीं, लड़के ने कुछ कर लिया है। चलो ठीक यस है, मैम। थैंक यू सो मच अनुज। हमारा ये इंटरव्यू करने का रीजन ही यही था, ताकि जो जैसे हमने आप लोगों के साथ इंटरव्यू किया, आप लोगों को समझाया पढ़ाया, आप लोगों को गाइड किया, वैसे आप यस लोग मैम। जो पढ़ते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो नए स्टूडेंट्स और नए कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मेन रीजन यही था कि आप लोगों से ये जान सके, और लास्ट में आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं भाई? एक जो मूल मंत्र होता है ना प्रिपरेशन का, वो मूल मंत्र जरा आप यस मैम। स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी भी हेल्प हो सके। बस हम यही बोलेंगे कि बहुत लोग होते हैं कि एक बैच ले लिए, 2 बैच ले लिए, वहां से ज्यादा पढ़ रहे हैं, यहाँ से ज्यादा पढ़ रहे हो, वैसा कोई करने की जरूरत नहीं है। एक जगह कोई भी एक टीचर को फॉलो कीजिए, उसका नोट्स के ऊपर बना के उसका नोट्स का रिवीजन करते रहना, और टेस्ट दे के उसको एनालाइज ज्यादा करना है कि क्या गलत कर रहे हैं, उसमें क्या सुधारना है हमको, बस यही काफी है मैम। ज्यादा इधर उधर भटकने से वो और भी गड़बड़ हो जाता है मैम, कि आधा इनका कंटेंट पढ़ लिया, आधा इनका कंटेंट पढ़ लिया, तो वो ज्यादा वो मतलब वो डिस्टर्ब करता है मैम। ओ, जी। तो आपने सारा ऑनलाइन ही पढ़ा था अनुज, राइट?
यस मैम, सारा मैंने पढ़ा था मैम। और कौन से कॉलेज से आपका बीटेक है? मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं लिया, कौन से कॉलेज से डिप्लोमा और बीटेक है बेटा? मैम एक्चुअली डिप्लोमा हम किए थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से, मैं झारखंड अच्छा। से ही किए थे। उसके जी। बाद फिर वहाँ से प्लेसमेंट मेरा हो गया था मैम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ओके। अंगुल में। तो वहाँ पे करीब 9 to 10 मंथ हम किए थे जॉब, उसके बाद छोड़ दिए थे मैं वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ बीटेक करने आ गए थे भोपाल, TIT कॉलेज, टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ से अभी मेरा 7th सेमेस्टर बना है फिलहाल। 7 सेमेस्टर, ओके। इसके बाद आप BRC ज्वाइन कर लोगे, बाकी एग्जाम भी आप यस देते मैम। रहोगे। सो अगेन यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल। अनुज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपकी हेल्प हो सके और वो सीख सके आपसे कि यार ये पढ़ाई करते करते भी एग्जाम निकाला जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बीटेक भी कर रहे हैं साथ में, फिर एग्जाम भी निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है जॉब के साथ वो मैनेज करना टाइम, और फिर कॉलेज के साथ टाइम मैनेज करना, उस वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो अब अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपका स्केड्यूल क्या रहता था मॉर्निंग से इवनिंग तक का? कॉलेज जाना फिर वहां से आना, ये कैसे रहता था आपका? मैम मतलब मॉर्निंग में जल्दी, अर्ली मॉर्निंग उठना था मैम, और सारा जितना भी नोट्स है, एक सब्जेक्ट पर डे कम से कम ऐसा था, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर डे हमको रिवीजन करना है। वो हम्म। हर सप्ताह में फिर एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता था मैम उससे। हम्म। इसके बाद फिर कॉलेज में अगर टाइम मिला तो कुछ लेक्चर देख लिया, आके कुछ लेक्चर देखे, फिर नाइट तक उसको मतलब मैम उसका नोट्स वगैरह बना के 2 या 3 लेक्चर का, और उतना करना था मैम रिवीजन। तो आपका और पूरा टाइम दिन मिलता मतलब तो इस फिर तरीके रीजनिंग में चला था? एप्टीट्यूड वगैरह भी सॉल्व करना था। हाँ डेफिनेटली ये मैम। बहुत मेहनत की बात है, और काफी मेहनत करना पड़ता है। और हम भी जब क्लास लेते हैं तो बच्चे हमें लाइव नहीं दिखते हैं, मतलब लाइव तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइव नहीं दिखते हैं, बट बैक ऑफ द एंड रिकॉर्डिंग देख करके सेलेक्ट हो जाते हैं। आप भी उन्हीं में से हैं। सो चलो फिर, थैंक यू सो मच यस अनुज, मैम। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके। इसके बाद भी मैं आशा यस करती हूँ मैम, आप थैंक लोग, यू। आप और भी आगे एग्जाम्स दोगे, बीटेक कर लिया है, आगे गेट है और आपका बहुत सारी है, तो आप उसको भी दोगे, उसको भी यस करोगे। मैम, यस। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू, थैंक यू अनुज।